गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है स्टीफन किंग। प्रदीप देखना संजय ने क्या। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है स्टीफन किंग। दोस्तों, हाल ही में स्टीफन किंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक इफ़ इट ब्लीड्स, जो कि कलेक्शन है 4 स्टोरीज़ का, वो उसे रिलीज़ किया गया है और इस बुक को पब्लिश किया है हचाटे इंडिया ने। और बेसिकली इस बुक की जो स्टोरी है वो बेस्ड है जो एल्बर्ट मैक्रेडी मिडल स्कूल था उसके पास एक बॉम्ब रखा था, उसी के बेस्ड इसकी स्टोरी है। और ये जो बुक है ये उनकी अगली आने वाली फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी होगी। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में री इमेजिन कैंपेन के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है फिक्की, FICCI, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ जॉइंटली टाई अप किया है टू डेवलप यूनिसेफ री इमेजिन कैंपेन। और ये जो कैंपेन है इसका मेन जो मोटिव है वो भारत में कोविड-19 रिस्पॉन्स और उसके बाद की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें जो सबसे कमज़ोर वर्ग है या जो बच्चे हैं उन सभी की मदद करना है। और इट विल ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डैमेज टू बिजनेस ऑपरेशंस। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? इसका आंसर है संगीता रेड्डी। दोस्तों, फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है? संगीता रेड्डी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल चौपाल किसने ऑर्गेनाइज की है? और इसका सही आंसर है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 39th फाउंडेशन डे यानी 39th स्थापना दिवस के अवसर पर फर्स्ट डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज़ की। और ये जो डिजिटल चौपाल ऑर्गेनाइज़ की इसे कंडक्ट किया गया थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और इसमें जिसमें नाबार्ड के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया, ताकि वे जिन जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उन प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। इसी के साथ ड्यूरिंग दिस डिजिटल चौपाल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है ₹5,000 करोड़ ऑफ रीफाइनेंस स्कीम फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और इसी के साथ हमारे पास इस टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? और इसका आंसर है GR चिंताला। क्या आंसर है दोस्तों? GR चिंताला। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 15 जुलाई। दोस्तों, हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 जुलाई को वर्ल्ड
यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ जो भी यंग पीपल्स हैं उनकी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और साथ ही साथ उन युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 का वर्ल्ड यूथ स्किल डे का जो थीम था वो था स्किल्स फॉर ए रीसाइलेंट यूथ। क्या थीम था दोस्तों? स्किल्स फॉर ए रीसाइलेंट यूथ। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? इसका आंसर है एंटोनियो गुटरेस। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से बांग्लादेश में एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? और इसका सही आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। विक्रम दुरईस्वामी। दोस्तों हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर विक्रम दुरईस्वामी को अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश और अभी करंटली ही इज सर्विंग एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और विक्रम दुरईस्वामी जो है वो रिप्लेस करेंगे रीवा गांगुली दास को इन ढाका। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विम सूरीबियर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है फुटबॉल। दोस्तों हाल ही में डच फुटबॉल प्लेयर विम सूरीबियर का निधन हो गया है और वह नीदरलैंड से 1970 के वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाली जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे उनमें खेलने वाले मेन प्लेयर थे। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है सचिन अवस्थी। दोस्तों हाल ही में सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 जिसे कि एक वेबिनार के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब सचिन अवस्थी ने 5 डे का एक लंबा क्लीन गंगा अवेयरनेस जर्नी शुरू की थी जिसकी शुरुआत हुई थी हरिद्वार टू वाराणसी और इसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा का नाम दिया गया था। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव फाउंडर और चेयरमैन कौन है? यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अब्दुल बासित सैयद। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम्स में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ने टॉप किया है अमंग द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में। और ये जो स्कीम है ये प्रेजेंटली जो 378 अर्बन बॉडीज़ हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है और साथ ही साथ इस पर 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स ने रजिस्टर किया है अंडर दिस स्कीम, आउट ऑफ विच 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स और वेंडिंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं और साथ ही साथ 15,500 केसेस को अप्रूव किया गया है इन द स्टेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अराउंड 15 करोड़ 50 लाख। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है। इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एपीस्टार 6D टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है चाइना। दोस्तों हाल ही में चाइना ने एपीस्टार 6D टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है थ्रू लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। और चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द कमर्शियल सैटेलाइट एपीस्टार 6D। और एपीस्टार 6D ये जो है ये 18th रॉकेट लॉन्च किया गया है बाय चाइना इन द ईयर 2020। एपीस्टार 6D सैटेलाइट को डेवलप किया है चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये जो सैटेलाइट है इसको परचेज़ किया गया था बाय एपीटी मोबाइल सैटकॉम लिमिटेड इन 2016। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, और इसका सही आंसर है विधु नायर। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। और ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ही इज़ अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ 2002 बैच। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान क्या है, और इसका आंसर है अशगाबाद। अगला क्वेश्चन है करेंसी यानी मुद्रा क्या है, और इसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान मानत। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है वेद प्रकाश डुडेजा। दोस्तों यहाँ पे करेक्शन है, आप इसे कर लीजिएगा, ये है वेद प्रकाश डुडेजा। दोस्तों हाल ही में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स ने वेद प्रकाश डुडेजा को सम्मानित किया है विद द कन्वर्टेड इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से। और ही इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उनके कार्यकाल में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, कॉलोनी रीडेवलपमेंट और स्टेशन रीडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया था और उन पर सक्सेसफुली काम किया। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक मिशन शुरू किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलना है। यह मिशन कब तक पूरा कर लिया जाएगा, और इसका सही आंसर है 2030 यानी 2030। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक गोल लिया है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवे इनटू ग्रीन रेलवे बाय 2030। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने काफ़ी मेजर इनिशिएटिव लिया है टुवर्ड्स माइग्रेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।